हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सेरा 2.0 में। और आज हम लोग बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 करेंगे। पिछले आप लोग वीडियो देखेंगे, काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को भी देखिए और अपने दोस्तों के पास कोशिश कीजिए कि कम से कम उनके पास भी हम शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। और मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते, तो सबसे पहले आप लाइक कर दिया कीजिए या आप लास्ट में लाइक कीजिए। और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और देखिए क्लास का सेशन कितना मज़ेदार रहने वाला है। आज का है टेस्ट सीरीज पार्ट 2 है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। चलिए अब मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग को नज़र आएगा। थोड़ी सी सेशन लैपटॉप का थी प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है, जिसके वजह से आपको तकलीफ। चलिए हो गया क्लीन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा मजेदार सवाल है कि आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो भी कुछ पॉइंट में बोलूं तो आप लोग इसे नोट कीजिएगा जरूर। क्वेश्चन क्या है कि टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है कि टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। उसे हम लोग कहते हैं एडीएसएल। क्या कहते हैं? एडीएसएल। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। एडीएसएल कहते हैं क्या। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब एडीएसएल का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एडीएसएल का पूर्ण रूप बताइए इस तरह से, तो एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है। इंटरनेट जब हम खोलते हैं तो उसको एक्सप्लोरर करने में F11 जो फंक्शन बटन होता है उसका उपयोग क्या है। तो उसका उपयोग जो है आपका पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए, पूर्ण स्क्रीन को चालू करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी, यहाँ पर कॉपी हो गया, यहाँ पर कॉपी होगा, है ना। चलिए करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाले ने आपसे दो क्वेश्चन पूछती है। सबसे पहले तो कॉपी करने के लिए पूछा, उसके बाद पेस्ट करने के लिए, तो दो क्वेश्चन। तो आपको जानकारी होगा तभी बना पाए। तो यहाँ पर होगा आपका सही आंसर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी। कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर MS वर्ड हम लोग ओपन कर लिए हैं फाइनली। यहाँ पर मैंने UGC लिखा, ठीक है ना, UGC मैंने लिखा UGC। और इसे मैं आप लोग थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ना। यहाँ पर जाएंगे और ये सारे ऑप्शन को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑप्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। UGC मैंने लिखा और इसे हमको कॉपी करना है। तो चलिए इसे हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और C बटन को प्रेस करेंगे। ये कॉपी हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी जगह पर पेस्ट करना है। इसी जगह पर कंट्रोल भी मैंने कर दिया, पेस्ट हो गया। तो यही करा है कि कंट्रोल C एंड कंट्रोल V से कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे और कंट्रोल X से कट हो जाएगा। कंट्रोल X से कट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल X मैंने बटन दबाया, X कट गया। और कंट्रोल Z हम लोग दबाएंगे तो वापस आ जाएगा, यानी अंडू हो जाएगा। चलिए और क्या इसमें जानेंगे हम लोग। कॉपी पेस्ट हो गया, अंडू हो गया, कट हो गया। सेव करने के लिए कंट्रोल S। इसको अगर हमें सेव करना है तो यहाँ पर सेव एज में या कंट्रोल S यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेव होने के लिए हमारे पास ये खुला है कि कहाँ पर सेव। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्लो है। देखिए अब आप लोग इसे कहीं पर डेस्कटॉप पर या फाइल में कहीं भी आप लोग सेव कर सकते हैं। फिलहाल हमें सेव नहीं करना है, हम लोग अपने क्लास जो कर रहे थे उस पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर शब्दावली में CL1 का पूर्ण रूप क्या है। कह रहा है कि CL1 नहीं है दोस्त, CLI है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म का एक क्लास आपको लूंगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ नंबर का कमांड कहाँ है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस कहाँ गया, यहाँ है। ऑप्शन नंबर C में सही हो जाएगा आपका कि कमांड लाइन इंटरफेस इसे कहेंगे, ठीक है। और आपका चलिए आगे हम लोग जानते हैं।
और आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका ज्यादा पूछा जाता है, सीपीआई का पूछा जाएगा। तो सीपीआई का करेक्टर पर इंच बोलिएगा, करेक्टर पर इंच होता है, सीपीआई का पूछा जाता है। आपको रैम का मालूम होगा, रैम को हम लोग क्या कहते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का ROM रहेगा, रोम का तो रीड ओनली मेमोरी। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित, और हाँ, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को पहले पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जाकर देखें। फिलहाल इसे मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ, वहां से आप लोग को मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियोज में जाकर देखें। कंप्यूटर पार्ट 1 करके डाला हुआ है बेल्ट्रॉन का, ये दूसरा सेशन है। तो आप लोग देखिए, प्रतिदिन हमसे जुड़िए। वीडियो आपको कोशिश मैं करता हूँ कि दोपहर में आपको 2 बजे अपलोड करूँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं अपलोड होने के कारण आपको नाइट में वीडियो जाता है। तो खैर आप लोग जरूर देखिएगा, आगे पीछे हो समय, लेकिन प्रतिदिन आपके पास एक वीडियो जाएगा। लेकिन मैं अगर 2 बजे नहीं कोशिश हो पाएगा तो मैं आपको शाम में 7 या 7:30 बजे के बीच आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए इसका जवाब दिया जाए। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है। तो फिलहाल इसमें बिना समय गवाते हुए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि 60 क्वेश्चन करना है तो समय बहुत ज्यादा हो जाता है, और आप लोग उतना देर रुक नहीं पाता। आप लोग चाहते हैं कि 60 क्वेश्चन 5 मिनट में ही खत्म हो जाए, तो दिक्कत होगा दोस्त, दिमाग से निकल जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ये क्या है, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, ऑप्शन गलत है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता नहीं। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान है कि में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। कह रहा है कि डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो डार्क बाउंड्री वाले को हम लोग इसमें MS एक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, MS एक्सेल कहते हैं। देखिए MS एक्सेल इस तरह से रहता है। MS एक्सेल में आपको फाइनली खोल कर ओपन करके रखा हूँ। इस तरह से डार्क बाउंड्री वाले को क्या कहते हैं, MS एक्सेल कहते हैं। और इसमें रो की संख्या कितनी होती है, इसमें रो की संख्या होती है 10,48,576 रो की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है, रो की संख्या होती है। मैं इसे आप लोग को अगर नहीं दिख रहा हो तो इसे जूम करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा तो जूम करना ही पड़ेगा ना, लाता हूँ इसे जूम करके। कोशिश करता हूँ कि जूम हो। थोड़ी सी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जूम नहीं हो पा रहा है। पहले जब जूम होगा तो मैं इसे बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए, ये तो हम लोग रो की संख्या अगर पूछा जाए कि MS एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है, तो 10,48,576। और कॉलम की संख्या कितनी होती है, एक कॉलम, ये इस वाले को कहेंगे हम लोग। देखिए मेरा कर्सर जा रहा होगा, इस वाले को कॉलम और इस वाले की रो कहेंगे। तो कॉलम की संख्या जो है आपको 16,384 कॉलम होते हैं। कितना होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, इतना याद आप लोग रखिएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। इस ऑप्शन में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो इस ऑप्शन में सही आंसर आपका जो विकिपीडिया जो है, यह एक वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए ओपेरा से हम लोग कोई भी सर्च कर सकते हैं, जैसे क्रोम है, उसी तरह से जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, इस पर हम लोग सर्च कर सकते हैं, वेब ब्राउजर है। लेकिन विकिपीडिया जो है इस पर स्टोरी डाला जाता है, यह एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो फाइनली आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है, रिक्त स्थान दोनों जगह पर है। कह रहा है कि साउंड इफेक्ट फाइल को 2 प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। किसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका वेब फाइलें एंड मिड फाइलों को जोड़ा जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फाइनली ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने है 9 नंबर। सवाल क्या है, कह रहा है कि परस्पर संबंधित फाइल का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है, किसके रूप में जाना जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं 2 बार क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है, किसके रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आप लोग टाइपिंग जरूर करते रहिए, कहीं से भी टाइपिंग कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसका जरूर बताऊंगा टाइपिंग करने के लिए आप लोगों को, कहाँ से आप लोगों को टाइपिंग करना है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल यहाँ पर है 10 नंबर। यहाँ पर देखिए 10 नंबर पर हम लोग आ गए। एमएस एक्सेल 2016 में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए कह रहा है ना कि दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ जो होता है उसे चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंट्रोल आर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है, एंटीवायरस है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है या हार्ड डिस्क है। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रोसेसर है। यह एक प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 न कहते हैं i5 है, i7 है, ये सब यह एक प्रोसेसर है। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे, आपको बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है ग्राफिक। ग्राफिक जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है 14 नंबर कि www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। देखिए www का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इसे क्या कहिएगा, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है, ठीक है ना, www का फुल फॉर्म। तो www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, HTTP का। HTTP का प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर चलेंगे हम लोग 15 नंबर पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा को आदान प्रदान कैसे करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर जो डाटा का आदान प्रदान कैसे होता है। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके जरिए जो है इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। आपके सामने सवाल है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। इसमें से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम जो है ऑफिस पैकेज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमें तो लगता है जावा एक लैंग्वेज है ना, जावा एक लैंग्वेज भाषा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा है। जावा एक भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या हो गया दोस्त, थोड़ी सी इधर उधर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है आपके सामने कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। तो सही जवाब हो जाएगा टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किए थे। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि कंप्यूटर शब्दावली में पवक्ष का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में पवक्ष का पूर्ण रूप क्या है। देखिए थोड़ा सा हिंदी में इसका नाम थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन खैर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी इंग्लिश तो आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में।
तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल यहाँ पर है, सवाल है कि ऑप्शन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। वह सिस्टम जो आईपी पते यानी आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, वह क्या कहलाती है? वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होगा। क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, बंद कर देना, कि कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेनू में कितनी लिस्ट, किसकी लिस्ट होती है? तो सही जवाब आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कमांड की लिस्ट होती है। किसकी होती है? कमांड की लिस्ट होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर का काम क्या है? तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है, वह कंप्यूटर के संदर्भ में स्पाइडर का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? अब बताइए, इस ऑप्शन में से सही जवाब आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तथा वितरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम चलेंगे। सवाल है कि सूचना प्रौद्योगिकी में डीएसडी का पूर्ण रूप क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी में डीएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है। एमएस एक्सेस कैसा प्रोग्राम है भाई? एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम जो है वह स्प्रेडशीट है। क्या है? एक्सेल हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक्सेल इसको बोला जाता है, ठीक है ना, इसे हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लाल लहर का निशान दर्शाता है। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेलिंग की त्रुटि को दर्शाता है। कहीं कहीं पर हम लोग लिखते होंगे ना, तो स्पेलिंग पर नीचे रेड आ जाता है, तो स्पेलिंग की त्रुटि को दिखाता है कि इसमें स्पेलिंग कुछ एरर हुई है। ठीक है, तो आप लोग टाइप कीजिएगा तो दिखाई देगा उसमें। शायद हम लोग शायद एमएस वर्ड में कर रहे थे। देखिए, इसमें स्पेलिंग की त्रुटि को दे रहा है। देखिए, कुछ में अल्फाबेट आगे मैंने लगा दिया है, उसमें छोटी है और कुछ में बड़ी है, जिसके वजह से ये लिख रहा है कि कुछ गलत लाइनें लिखी गई है। ये हमें निर्देश दे रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूल बार में होती है। किस में होती है? टूल बार में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। कर अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम तथा डेट। फ्रॉम तथा डेट। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि डकडेम डक डक डकेगो क्या है? डक डकेगो क्या है? ये भी नया सवाल हमें भी देखने को मिला है अभी तक में। डक डकेगो क्या है? यह सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर या वायरस या न्यू वेबसाइट है? तो ये आपको सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने यहाँ पर है, क्या आपको अगर वीडियो ज्यादा लेंथ इसका लंबा हो जा रहा है तो मैं 30 क्वेश्चन कराऊं एक वीडियो में? अगर आप लोगों की गुजारिश रहेगा तो मैं 30 क्वेश्चन करा पाऊंगा। और 30 नंबर सवाल है कि टपल क्या है? टपल क्या होता है? टपल जो है वो आपको टेबल की एक रो होती है। क्या होती है? टेबल की एक रो होती है।
नेक्स्ट नंबर सवाल है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है और आज का क्लास इतना ही लेता हूँ, पढ़ाता हूँ। कल जो है से टेस्ट सीरीज 2 ही होगा, लेकिन आपका पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, तो आप लोग भागिएगा नहीं। कल यहाँ से आपका जो है से पार्ट 3 आपको कराया जाएगा, ठीक है ना दोस्त। कल पार्ट 3 यहाँ से कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे रिवाइज जरूर कीजिए। इसमें भी बहुत से बातें मैं बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे डीएनएस पूछा, डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसे कुछ कुछ चीज को याद रखिए। रोम का फुल फॉर्म याद रखिए, रैम का फुल फॉर्म याद रखिए, ये सब चीजों को याद रखिए। और अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।